नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना सब कुछ भूल जाएंगे, परिवार, जमीन, जायदाद, लेकिन वो इंतकाम को नहीं भूल सकते। आप लोग जानते होंगे कि इंतकाम के पीछे भागते भागते कई सुनहरे जीवन बर्बाद हो जाते हैं और रास्ते पर आ जाते हैं। चलिए आज फिर एक ज्ञान से सजोई हुई कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम लोग दो गांवों के बीच की दुश्मनी की कहानी फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन आज की ये सच्ची कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राजस्थान के जैसलमेर में दो गांव हैं, एक बड़ौदा और दूसरा अजासर। इन दोनों गांवों के लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते हैं। दोनों गांवों के बीच दुश्मनी का सिलसिला कई पुश्तों से चला रहा है। पिछले 1 अक्टूबर की ही बात है। गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति साइकिल से रोड पर जा रहा होता है, तभी पीछे से तीव्र गति से आता हुआ एक मिनी ट्रक जोरदार टक्कर मारता है। ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि यह व्यक्ति कुछ दूर जाकर रोड पर ही गिरता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और रोड पर खून ही खून हो जाता है। जब तक लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तब तक बीच में ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इधर ट्रक वाला टक्कर मार के भाग रहा होता है, तब तक पुलिस उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। कुछ दूर जाकर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस थाने लेकर आती है। अब पुलिस द्वारा उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उस पर केस लगाई जाती है लापरवाही से एक्सीडेंट करने का। हालांकि आप जानते होंगे इस केस में 2-4 महीने की जेल होती है, इसके बाद बेल का प्रावधान है। लेकिन जब पुलिस इस व्यक्ति को थाने ले जा रही थी तो इसका व्यवहार, इसका रवैया कुछ अजीब था। इस व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी। यह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे लग रहा था कि इसने कोई जुर्म ही नहीं किया है। हल्की सी मुस्कान के साथ यह व्यक्ति थाने पर पहुंचता है। कुछ पुलिस वालों को शंका होती है तो उससे पूछते हैं, क्यों भाई, क्या हाल है? तो वो जवाब देता है, कुछ नहीं, ऐसे ही, ठीक है। हालांकि पुलिस वालों को उसका व्यवहार देखकर शंका हो जाती है और सोचने लगते हैं पुलिस वाले कि यहां पर जरूर दाल में कुछ काला है। अब पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो जवाब देता है कि मेरा नाम गोपाल सिंह भाटी है। फिर पुलिस पूछती है कि आप रहने वाले कहां के हैं? तब वो बताता है कि मैं राजस्थान के जैसलमेर जिला के अजासर गांव का रहने वाला हूं। इसके बाद जो जानकारी मिलती है उससे वो पूरी पुलिस को चौंका कर रख देती है। अब पुलिस पूछती है कि ये मिनी ट्रक किसका है? तब बोलता है कि ये मिनी ट्रक मेरा ही है। तो पूछती है कहां से और कब का लिया है? तब ये जवाब देता है कि हमने इस ट्रक को 1 सप्ताह पहले ही खरीदा है, 8.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख तो हमने नगद दिया है और शेष बैंक से लोन कराया है। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है जहां से इसने इस मिनी ट्रक को खरीदा था। अब उस मालिक से पूछती है तो वो मालिक भी बताता है कि हां, आज से 1 हफ्ता पहले ही हमने मिनी ट्रक को बेचा है 8.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख तो नगद मिला है और शेष बैंक से लोन है। अब पुलिस का डाउट और बढ़ जाता है। पुलिस इसके मोबाइल को सर्विलांस पर चढ़ाती है और पिछले लोकेशन को खंगालना शुरू करती है। दोस्तों, पिछली लोकेशन को देखकर पुलिस तो और ज्यादा चौंक जाती है। इसका पिछला लोकेशन ये बताता है कि ये पिछले 7 दिनों से उसी एरिया में घूम रहा है जिस एरिया में इसने उस साइकिल वाले को टक्कर मारी है। अब पुलिस को समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है कि यह मामला लापरवाही से एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि जानबूझकर हत्या का मामला है। अब पुलिस उस साइकिल वाले के परिवार से संपर्क करती है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके परिवार से संपर्क करने के बाद यह पता चलता है
कि नकट सिंह भाटी उसका नाम है और यह नकट सिंह भाटी पिछले कई वर्षों से अपने परिवार को लेकर अहमदाबाद में ही रह रहा है। जब पुलिस उसके परिवार से उसके गांव का नाम पूछती है तो उसके गांव का नाम सुनकर दंग रह जाती है। उसके गांव का नाम था बड़ौदा। यह बड़ौदा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिला में ही है और उससे भी बड़ी बात, यह बड़ौदा गांव अजासर गांव यानी जो व्यक्ति एक्सीडेंट किया है उसके गांव अजासर के बगल का ही गांव है। इन दोनों गांव का थाना एक ही है। अब जब गुजरात पुलिस इन दोनों गांव के थाने से संपर्क करती है तो सबसे पहले तो यही पता चलता है कि ये दोनों गांव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इन दोनों गांव के लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। जब पुलिस इन दोनों व्यक्तियों के घरों के बारे में पता लगाती है तो यहां पर एक चौंका देने वाली छोटी सी कहानी सामने आती है। अजासर गांव का हरि सिंह भाटी नाम का एक व्यक्ति रोड पर एक छोटा सा ढाबा चला रहा था। तभी ये नकट सिंह भाटी उस रोड से गुजर रहा था। किसी बात को लेकर नकट सिंह भाटी और हरि सिंह भाटी में थोड़ी सी बहस हो जाती है और उस बहस को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बाद यह नकट सिंह भाटी तुरंत घर वापस आता है और अपने 3 साथियों के साथ मिनी ट्रक को लेकर जाता है और हरि सिंह भाटी को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। हरि सिंह भाटी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब नकट सिंह भाटी और उसके तीनों दोस्तों को इस हत्या के जुर्म में 7 साल की सजा होती है। अब ये चारों सन 2002 में जेल जाते हैं और 7 साल के बाद 2009 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस कहानी का जो मुख्य पहलू है वो ये है कि जिस समय हरि सिंह भाटी की हत्या की गई थी उस समय हरि सिंह का एक 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम है गोपाल सिंह भाटी। ये वही गोपाल सिंह भाटी है जिसे इस समय गुजरात पुलिस अहमदाबाद के जेल में बैठाए रखी है। अब जब पुलिस इस पूरी कहानी को अहमदाबाद के थाने में गोपाल सिंह भाटी के सामने रखती है तो अब गोपाल सिंह भाटी कहता है कि एकदम ये बिल्कुल सत्य है। हम इस दिन का 22 साल से इंतजार कर रहे थे। अब जाकर मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली है। मेरे पिता की हत्या के बाद मेरी मां टूट चुकी थी। मेरे पिता के मरने के बाद मैं और मेरी मां कष्टों को काफी नजदीक से देखा और उसमें नकट सिंह भाटी ही दिखाई दिया, जिसके कारण हमने ये तय किया कि एक दिन जरूर नकट सिंह भाटी की हत्या करूंगा, जो आज मैंने कर दी। इतना कहने के बाद गोपाल सिंह भाटी चुप हो जाता है और अब पुलिस उस पर हत्या का केस लगाकर उसका चालान कर देती है। दोस्तों, ये रिवेंज, इंतकाम, बदला एक कष्टदायक शब्द है, बहुत बुरा शब्द है। आप सोच कर देखें, इस बदले के चक्की में दोनों परिवार पिस गए। उधर नकट सिंह भाटी की हत्या के बाद उसका पूरा परिवार रोड पर आ गया और इधर गोपाल सिंह भाटी के जेल जाने के बाद अब पता नहीं इस पर कितने दिन की सजा होगी। अब उतने दिनों तक हो सकता है 7 साल की सजा हो या उससे भी ज्यादा हो, तो उतने दिनों तक गोपाल सिंह भाटी का परिवार भी कष्टमय जिंदगी बिताएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है या इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिवेंज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमेशा इससे दूर रहने की ही कोशिश करें। यदि बड़ा रिवेंज है तो इसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। और यदि रिवेंज या बदला छोटा भी हो तब भी वो कष्टदायक होता है और इससे दूर रहने पर हो सकता है आपकी भी जिंदगी खुशी से बीते और सामने वाला भी खुशी ही महसूस करेगा। इस तरीके से दोस्तों,
आज की ये सच्ची प्रेरणादायक कहानी को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश यादव।